हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे नीट 2021 के बारे में। ठीक है। तो नीट 2021 जैसे आपको पता है कि 1 अगस्त को होने वाला था, लेकिन अभी थोड़ा डिले हो गया है कोविड के कारण। देखिए, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं, कुछ डिटेल्स। तो आप मेरे साथ रहिए। तो अब सबसे पहले सवाल ये होता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितने भाई। कोई भी एग्ज़ाम बैठता है, जब मैं भी था तो मुझे भी ये था कि हमेशा लगता कि कितने सीटें हैं, कितने। तो नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो 83,075 मीन्स 83,075 सीटें, 83,075 सीट्स। अब ये सीट आप भी जाके चेक कर सकते हैं। कहाँ से चेक करेंगे? nmc.org.in पे। यहाँ पे आप जाइएगा तो लेटेस्ट जो है कितने सीटें हैं, कुछ सीटें अपग्रेड भी हुए हैं, कुछ सीटें ऐड भी हुए हैं, और कुछ कुछ कॉलेज के क्या हुआ है कि सीटें कम भी की गई है, क्योंकि वो हर साल वो रिन्यूअल होता है। किन्हीं का रिन्यूअल नहीं हुआ है, ये सीटें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, क्योंकि किसी के मान लीजिए कि रिन्यूअल जो है कॉलेज का वो अभी पेंडिंग है, किसी का रिन्यूअल हो चुका है, तो ये घट बढ़ सकती है। लेकिन एग्जैक्ट अभी अगर बात करेंगे तो इतने 83,075 सीटें हैं। तो ये है। अगर हम बात करेंगे नीट की, तो नीट 2020, ठीक है। तो जैसे कि एनटीए जो पहले नीट यूजी अलग कराती थी, लेकिन अब उसको एनटीए कराती है। वो सीबीएसई कराती थी पहले, अब एनटीए कराता है। एनटीए जेईई कराता है, एनटीए आई मीन नीट यूजी भी कराता है, और भी एग्जाम में कराता है। लेकिन अपन को मतलब है नीट से, नीट से अपन को मतलब है। तो ये एनटीए जो होता है, ये एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए आ, होता है। ठीक है। और पहले एम्स का अलग एग्जाम होता था, लेकिन अब क्या है कि एम्स के लिए भी ये नीट जो है वो एप्लीकेबल है। जिपमर का एग्जाम अलग होता था, उनके लिए भी अब क्या है, अपने को कोई एग्जाम नहीं देना है। अपन को बस क्या एग्जाम देना है? अपन को एग्जाम देना है नीट यूजी का। बस अपन को नीट यूजी देना है, बस। उसके बाद सब में सबके लिए एलिजिबल है, उसको क्वालिफाई करना है, उसके बाद सबके लिए एलिजिबल है। तो अपन को क्या करना है कि ये जो है ना, अब मान लो कि ये जो नीट जो हो रहा है ना, तो चलो ठीक है भाई। सपोज अपन को एमबीबीएस चाहिए, इसके अलावा क्या क्या? एमबीबीएस तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अपन को एमबीबीएस से मतलब तो है ही। और साथ में अगर ये है, ये बीडीएस के लिए, बीएएमएस के लिए, बीएसएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए, बीएचएमएस कोर्स के लिए, और बीएससी नर्सिंग के लिए, ये जितने भी कोर्सेज हैं, तो क्या है, इनके लिए भी क्या है, नीट जो है एप्लीकेबल है। कहने का मतलब इन कोर्स में एडमिशन मेरे को लेना है, अगर आपको लेना है तो क्या करना है, अपन को नीट पहले क्वालिफाई करना है। यू शुड मस्ट हैव टू क्वालिफाई द नीट। ठीक है। उसके बाद तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये है। लेकिन पहले क्या था, एमबीबीएस बीडीएस के लिए एप्लीकेबल था नीट, लेकिन बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस इसके लिए नीट नहीं था मैंडेटरी। लेकिन अपन को अब से अब नीट सबके, बीएचएम नर्सिंग के लिए भी नहीं था पहले नीट, लेकिन अब नर्सिंग के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई नर्सिंग के लिए भी नीट चाहिए। तो ये बात है। तो फिर क्या है कि अगर हम नीट 2020 की बात करें, तो अगर हम डेटा की बात करें, तो इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे? 15,93,907 स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने नीट 2020 के लिए रजिस्टर्ड किया था। अब अपीयर कितने हुए थे? तो 13,65,154 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अब भाई असली मुद्दा आता है, क्वालिफाई कितने किए? क्वालिफाई जो किए वो 7,70,201 स्टूडेंट क्वालिफाई किए। अब क्वालिफाई कहने का मतलब क्या? क्वालिफाई कर लिए, इसका मतलब क्या? अपन को सीट मिल जाएगा, अपन अपन डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी, इट माइट हैव प्रोबेबिलिटी कि अगर हम क्वालिफाई कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सीट मिल जाएगा। इट मीन्स वी आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए हम क्या है, एलिजिबल हैं। ठीक है। काउंसलिंग के लिए क्या है, हम एलिजिबल हैं। और अगर अपन की अच्छी मार्क्स है तो अपन क्या क्या है, अपन वो कर सकते हैं नीट में। जो काउंसलिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छी मार्क्स है तो अपन को सीट भी मिलेगा।
है कि नहीं? तो ये बात। तो अब भाई ठीक है, अपन क्वालिफाई कर लिया, अब अपन को जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, कैसे अपन को पता चलेगा कि हाँ भाई ठीक है, हम तो नीट क्वालिफाई कर लिए, अपन का अच्छी मार्क्स भी है, तो ठीक है कहाँ सीट लेने जाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए ना एक वेबसाइट है नव नीट की, ठीक है, वहाँ पे काउंसलिंग के लिए वेबसाइट है, ठीक है। तो उसका नाम है एमसीसी, उसका फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये क्या कराती है कि जो जैसे आप नीट क्वालिफाई कर लिए, तो ये क्या कराती है, ये कराती है कि अ, आपका जो मार्क्स है उसके बेसिस पे ऑल इंडिया ये काउंसलिंग कराती है। आपको क्या करना होता है, आपको इस वेबसाइट पे जाना होता है, ये एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग कराती है। तो अब ये क्या कराती है, ये क्या करती है कि आपको वहाँ जाना होता है, वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्टर करना होता है, यूजर आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है, वहाँ पे जाइएगा, आप अपने नीट का रोल नंबर डालिएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप उसके बाद राउंड वन का काउंसलिंग होता है, उसमें आपको आपके आपको क्वालिफाई है तो आप सब सारे जितने भी चॉइसेस अवेलेबल है सारे को फिल कर सकते हैं, उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी भी रहता है, ठीक है, वहाँ उनकी पेड सीटें होती हैं, ठीक है, एनआरआई के लिए भी एनआरआई कोटा भी होता है, तो आप अपने मार्क्स के अनुसार, ठीक है, वहाँ पे सीटें फिल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि राउंड वन काउंसलिंग होता है, मान लो राउंड वन में मिली आपको सीटें, मान लो नहीं मिली सीटें, राउंड टू होगा, फिर मान लो राउंड टू में भी नहीं मिला, राउंड थ्री होता है, फिर राउंड थ्री होने के बाद क्या होता है कि कुछ सीटें, बहुत सारी सीटें बच जाती हैं, या फिर मान लो कि किसी बच्चा को ऑल इंडिया में भी हुआ है और स्टेट में उसको अच्छी कॉलेज मिल रही है, या स्टेट में उसके घर के पास में कॉलेज मिल रहा है, तो क्या कहते हैं वो सीट सरेंडर कर देते हैं, वो सीटें क्या होती हैं मॉपअप में जाती हैं, और वो मॉपअप में सीटें जाती हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो बच्चों का उनसे जैसे कि इनका 500 नंबर है, 400 450 नंबर है, उनका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि उनको वो सीटें मिलेंगी, ये है। तो अपन को सबसे पहले रजिस्टर करना है वहाँ पे जाके, ठीक है, तो रजिस्टर करना है अपन को, फिर उसके बाद अपन ये करना है कि वहाँ जाएंगे रजिस्टर करेंगे अपन, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हाँ, उसके बाद ये बात, एक बात और आ जाती है कि ठीक है भाई, अपन तो ऑल इंडिया में रजिस्टर कर लिए, उसके बाद क्या होता है स्टेट की काउंसलिंग होती है, तो स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है कि अपन क्या करेंगे ना कि जैसे कि कोई यूपी का है, ठीक है, तो वहाँ यूपी का स्टेट जैसे कि 85% सीट्स का जो काउंसलिंग है वो स्टेट ही कराती है, तो 50% 15% कोटा है उनका सेंट्रल ऑल इंडिया कराती है, एमसीसी 15% सीटें को कराती है, ठीक है, बाकी एम्स और जिपमर इनका 100% कराती है, बाकी जितने भी स्टेट के कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीट की काउंसलिंग कराती है, स्टेट कराती है। तो अपन को क्या करना भाई, चलो चलो ठीक है 15% के लिए तो अपन भरेंगे ही, लेकिन अपन क्या करेंगे कि 85% सीट के लिए भी क्या करेंगे, भरेंगे, 85% सीट के लिए क्या करेंगे, भर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हमारा जैसे कि ऑल इंडिया में होता है एमसीसी है, वैसे ही स्टेट के भी काउंसलिंग अथॉरिटी है, काउंसलिंग कमिटीज हैं, जैसे यूपी में यूपीडीजीएमई, अगर बिहार की बात करेंगे तो यूजी मैक बीसीसी कराता है, ठीक है, तो अलग अलग जैसे कर्नाटका है, केरला है, ठीक है, तो सबका अपना अथॉरिटी है, एंड ऑल अथॉरिटी टेक द काउंसलिंग, आपको वहां जाना होता है, रजिस्टर करना होता है, ठीक है, आपका नीट का रोल नंबर, यूजर आईडी पासवर्ड हर जगह वही प्रोसेस है, क्रिएट करना होता है, फिर आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट अलॉट होता है, फिर आपको वहां जाना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है, फिर आपको फाइनली सीट मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमने आपको काम की बातें बताई है, ठीक है, तो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं कभी। ओके, बाय।